तो चलिए चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मनी एंड क्रेडिट, इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट है ना, उसका 7th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एंड द 7th क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि हाउ कैन मनी इजली एक्सचेंज इट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। हमें जो है ना इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है ना कि एक एग्जाम्पल के सहित, एग्जाम्पल के साथ आप इस चीज को बताइए कि पैसों से किसी वस्तु को कैसे खरीदा जा सकता है, कैसे आसानी से खरीदा जा सकता है, या कोई सेवा को ना हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं बड़े आसानी से, इस चीज़ को हमें बतलाना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन जिस तरह से है ना उसका आंसर इस तरह से करेंगे। क्या मनी कैन बी इजली एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी को जो है ना, पैसे से ना किसी भी गुड्स या सर्विसेज को ना हम लोग बहुत आसानी से, सेवा या फिर गुड्स को ना बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं ना, खरीद सकते हैं, उसका सेवा ले सकते हैं। किसी वस्तु को खरीद सकते हैं या फिर उसका जो है ना वो हम सेवा ले सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए एज मनी इज एक्सेप्टेबल बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर एक्सचेंज, क्योंकि मनी जो होता है ना वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि वो स्वीकृत है, एक तरह से स्वीकृत है करेंगे, जो कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करता है ना, एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज के तौर पे ना इसको स्वीकृति प्रदान किया हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है ना, हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं ना, पैसों के जरिए, पैसों के माध्यम से किसी भी वस्तु खरीद सकते हैं या फिर किसी सेवा को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। एंड देखिए इस पैसा लेने से ना, पैसा से क्या फायदा होता है ना, एक और चीज जो कि सेकेंड पार्ट में कहा गया, एंड इट रिड्यूसेस द डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब इससे जो है ना डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स का भी ना पॉसिबिलिटीज को क्या करता है ना, वो क्या कर देता है ना, मिटिगेट कर देता है, यानी कि कम कर देता है, उसको जो है ना रिड्यूस कर देता है। अब मैं यहाँ एक शब्द आ रहा है डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, ये हमें जो है ना वो समझना होगा कि आखिर ये टर्म का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चा लोग, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है ना वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक फार्मर है, वो कुछ गेहूं को उपजाया है, ठीक है ना। अब इसको जो है ना ये क्या कर रहा है ना, एक दुकान से ने इसको जरूरत है शूज खरीदने का, ठीक है ना, व्हीट का वो प्रोडक्शन किया है और वो क्या किया है ना, शूज उसको खरीदना है। तो अब जो है ना डबल को इंसिडेंस, मतलब एक ऐसा, अगर पैसा ना होता, अगर क्या होता ना, मनी से हम लोग एक्सचेंज ना करते, तो ऐसे में हमें ना डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत पड़ती। अब देखिए कैसे होता, ये बंदा जो है ना, ये जो किसान जो है ना, ये एक ऐसे आदमी का तलाश करता जो कि क्या होता है ना, शूज बनाता, ठीक है ना, ये इसको क्या करता है ना, शूज वाले का ये तलाश करता, जो एक शूज को, एक कॉबलर को क्या करता है, वो तलाश करता है कि जिसको, और ये कॉबलर को भी इस चीज को तलाश होता है कि उसको भी गेहूं की जरूरत हो, तो ये पॉसिबिलिटी ना ढूंढना पड़ता। मतलब क्या होता ना, एक फार्मर को जूता बनाने वाली की जरूरत थी, ढूंढता, और जूता बनाने वाले को ना गेहूं खरीदने वाले की जरूरत होती। तो इससे क्या होता ना, एक दूसरे को आदान प्रदान करती कि आप मेरा गेहूं ले लो और आप मुझे शू दे दो, इस तरह से बात होता। तो इस तरह का में ना क्या होता ना, काफ़ी समय लग जाता है, और ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है क्या कि ये जो है ना, इसमें जो है ना बराबर जो है ना वो पेमेंट ना हो। मतलब क्या होता है ना, जैसे कि गेहूं ज़्यादा देना पड़ेगा, और ये ज़्यादा अगर नीडी है ना, तो हो सकता है कि इसको ज़्यादा पैसा देना पड़ जाए, ज़्यादा गेहूं देना पड़ जाए एक कम शूज़ के लिए, ठीक है ना। एक शूज़ के लिए, एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए क्या करना होगा, उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है, या फिर बोले पैसा नहीं बल्कि एक ज़्यादा गेहूं उसको देना पड़ सकता है। तो ये होता ना अनइवन डील होता है, और इसमें क्या होता है ना, दो तरह के लोगों को ढूंढा जाना पड़ता है जिनको ज़रूरत होती है। तो इसी को कहा जाता है ना डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो पैसा क्या करता है ना, मनी जो है ना वो डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स को क्या करता है ना, रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस करता है, अगर हम जो है ना यहाँ पे, ये मेरा गेहूं, अगर ये फार्मर है तो सब किसी से बेच देगा, उससे क्या करेगा ना, पैसा कलेक्ट कर लेगा, यानी कि मनी को वो क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा, और इस मनी से फिर जाके वो यहाँ आके शूज खरीद लेगा। तो इस तरह से मनी जो है ना वो क्या कर देता है, डबल को इंसिडेंस को रिड्यूस कर देता है। ये हमें इस तरह से ऐसा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए फिर क्या होता है ना, एवरी वन प्रीफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी। अब देखिए हर कोई पसंद करता है ना कि उसको
पैसा जो है ना, पेमेंट जो है ना, किसी भी चीज़ का जो पेमेंट जो है ना वो पैसों में कर दिया जाए। इससे क्या होता है ना, एंड एक्सचेंज द मनी एंड द एक्सचेंज द मनी फॉर द थिंग्स दे वांट। और उससे जो है ना, जो पैसा जो प्राप्त होता है ना, उससे वो हर कोई चाहता है क्या, कि कोई ना कोई अपना सामान, जो ज़रूरत का सामान है, जो जो वो चाहता है सामान, उससे खरीदे। फिर से मैं इस चीज़ को बता दूं, एवरीवन प्रिफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी। हर कोई क्या चाहता है ना, पैसा को अपने, मतलब क्या होता है ना, अपने काम के लिए, सेवा के लिए, अपनी वस्तु को, मतलब पेमेंट जो है ना वो किस चीज़ में रिसीव करना चाहता है, वो चाहता है कि पैसों के फॉर्म में ले ले। और उस कमाई से वो क्या करता है ना, अपनी ज़रूरत की चीज़ को ना वो क्या करता है, खरीदता है। अब इसको जो है ना हम एक एग्जाम्पल से क्या करते हैं ना, इसको प्रूफ करते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ कहा जा रहा है कि हमें एक एग्जाम्पल देना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इसको जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है, फॉर एग्जाम्पल अ शॉपकीपर ऑफ शूज वांट्स टू बाई फीट। मतलब एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, जो कि क्या चाहता है, शूज खरीदना चाहता है। ही कैन इजली सेल हिज शूज एक्सेप्टिंग मनी, ठीक है, एंड बाई व्हीट फ्रॉम द मनी अर्नड, ठीक है। अब वो जो है ना शॉपकीपर, जो कि क्या होता है, जो कि शूज वाला जो है ना, वो क्या चाहता है कि ही कैन इजली सेल ही शूज एक्सेप्टिंग मनी एंड बाई द व्हीट फ्रॉम द मनी अर्नड। मतलब क्या हो गया ना, वो आसानी से अपने जूतों को ना एक पैसे को एक्सेप्ट करके ना वो बेच सकता है। वो बेच लेगा और बेचने से पैसा को एक्सेप्ट करेगा और उससे क्या करेगा ना, बाई व्हीट फ्रॉम द मनी अर्न। और इस तरह से जो पैसे की जो कमाई हुई है ना, उससे उससे क्या कर सकता है, वो व्हीट को खरीद लेगा, यानी कि गेहूं को वो खरीद लेगा। बट इफ़ ही हैज़ टू एक्सचेंज ही शूज़ फॉर व्हीट, लेकिन अगर उसको जो है ना एक्सचेंज करना पड़े, मतलब शूज़ के बदले में गेहूं देना पड़े, या गेहूं देना पड़े, या गेहूं लेना पड़े, तो क्या होगा, बट इफ ही हैज़ टू एक्सचेंज हिज शूज फॉर व्हीट ही नीडेड टू लुक फॉर ए फार्मर हु ग्रोज व्हीट। मतलब उसको जो है एक ऐसे फार्मर की तलाश होगी जो कि क्या करता है, जो फार्मर जो है ना क्या करता है, गेहूं का उपज करता है। तो पहला काम तो वो करेगा शूज वाला बनाने वाला, वो एक गेहूं उपजाने वाले फार्मर का तलाश करेगा। आफ्टर दैट बोथ पार्टी हैव टू एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर्स प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या होता है ना, कि दोनों को तैयार होना होगा, दोनों को इस बात के लिए राजी होना होगा कि वो एक दूसरे के प्रोडक्ट को खरीदे और बेचे, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। और ये जो प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। हम पैसों से बहुत आसानी से अपने गुड्स और सर्विसेज को ना एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। होप आपको जो है ना ये चीज़ क्लियर हो गया। थैंक यू बच्चा लोग।